हेलो एवरीवन। आज हम लोग हैं लखनऊ में, नवाबों का शहर। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑल द हिस्टोरिक प्लेसेस लखनऊ के, और यहाँ का फूड, यहाँ की शॉपिंग, यहाँ के मार्केट्स। तो आज हमारा पहला स्टॉप है लखनऊ एक्सप्लोर करने में बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि अभी हम लोग पहुँचे हैं। एंड वी आर गोना गो इनसाइड एंड सी हाउ इट लुक्स। टुडे इज़ अ लखनऊ डे, सो वी हैव कम टू इमाम बाड़ाज। पता नहीं छोटा है या बड़ा है, बड़ा ही है शायद। सो आज यही होने वाला है, लखनऊ में घूमेंगे, फूड ट्राई करेंगे, शॉपिंग करेंगे एंड एक्सप्लोरिंग द मॉन्यूमेंट्स। एंड दैट इज़ द एंट्री ऑफ बड़ा इमाम बाड़ा बिहाइंड मी। एंड बाहर से बहुत ही सुंदर है अभी तक जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कभी भी गर्मी में कोई शहर एक्सप्लोर करने मत जाना, स्पेशली नॉर्थ वाले हीट में पागल हो जाते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है बड़ा इमाम बाड़ा की एंट्री। और जैसा कि ये वीडियो में दिख रहा है ना, ऐसी फ़ोटोज़ मैंने बहुत बार देखी है इस पर्टिकुलर स्पॉट की, और ये रियल में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। सो दिस इज़ द इनसाइड एरिया ऑफ बड़ा इमाम बाड़ा। इसके बाद हम लोग जाएंगे सेंट्रल हॉल में। वहाँ जाने के लिए आपको अपने शूज़ ऑब्वियसली उतारने पड़ेंगे। और जितना मुझे पता है, बड़ा इमाम बाड़ा में बिना गाइड के जाना अलाउड नहीं है, तो गाइड होना ही पड़ता है। और ये थे हमारे गाइड, जिन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया, हाउ इट वाज बिल्ट एंड हाउ एवरीथिंग वर्कड। बड़ा इमाम बाड़ा 1784 में बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ का सेंट्रल हॉल, जिसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा आर्क्ड कंस्ट्रक्शन है जो बिना पिलर और बीम्स के बना हुआ है। दैट्स सो इंटरेस्टिंग दैट हाउ दिस ह्यूज स्ट्रक्चर इज होल्डिंग अप विदाउट एनी पिलर और बीम्स। और फिर आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस बड़ा इमाम बाड़ा, इज़ कॉल्ड भूल भुलैया, जो कि इस कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, जो इस तरह बनाया हुआ है ना कि अगर तुम इसमें अकेले जाओगे तो तुम खो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट से 5-5 रास्ते निकल रहे होते हैं एंड यू विल गेट लॉस्ट इफ़ यू डोंट हैव अ गाइड। इसीलिए यहाँ पर गाइड लेना बहुत ज़रूरी है टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। एंड ये मस्जिद है एंड दिस इज़ द बड़ा इमाम बाड़ा जो हम अभी विज़िट करके आए हैं। यहाँ पे अंदर फ़ोटो वगैरह नहीं लेने देते हैं, वीडियोज़ एंड ऑल, इट्स नॉट अलाउड। एंड शूज़ भी खोल के जाने पड़ते हैं, और बहुत धूप है यहाँ पे। बट वी हैड अ ग्लिम्स। और यहाँ पे अंदर एक भूल भुलैया करके भी कोई चीज़ होती है, आई मीन जगह है भूल भुलैया के अंदर। अभी हम लोग जाके आए हैं, और यहाँ पे भूल भुलैया करके पहले के ज़माने में बनाया हुआ सम पैसेजेस आर देयर, लाइक बहुत सारे पूरे मतलब अंदर में पूरे जो भी बिल्डिंग है उसमें है। तो उनमें यू कैन नॉट गो अलोन, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट। तो इसलिए गाइड के साथ जाना पड़ता है। और वो भी एज पर द गाइड हमने सिर्फ 10% ऑफ द भूल भुलैया का पार्ट देखा है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है एंड इट्स नॉट अलाउड बाय एडमिनिस्ट्रेशन टू गो देयर विदाउट अ गाइड। नाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर शूज़।
और हमने बड़ा इमामबाड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया कि हम छोटा इमामबाड़ा में जाने की हिम्मत ही नहीं रही, बिकॉज इट वाज टू हॉट। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप इसके बाद था ब्रिटिश रेजिडेंसी, जो कि एक पुराना रेजिडेंशियल एरिया है डेवलप्ड बाय ब्रिटिश, एंड वहाँ पे ब्रिटिश ही रहते थे। तो उसके रिमेन्स जो बचे हैं वो देखने हम लोग जा रहे हैं। So right now we have come to British Residency. There is a certain area जहाँ पे ब्रिटिश रिजाइड करते थे पहले, लखनऊ में है। सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक प्लेस ही है, सो वी हैव कम टू विजिट हियर। पर जिस तरह की गर्मी है, हमने ऑलरेडी छोटा इमामबाड़ा स्किप कर दिया है और यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा देर हम टिक पाएंगे। उसके बाद लेट्स सी वेयर वी गो। There starts the British colony type से। This is like proper colony जिसमें सब कुछ था। You can see there is like everything is there. This is the map and this is the residency complex के बारे में details लिखी हुई है। History 1774 में इसको बनाने का चालू हुआ था सिस्टम। और यहाँ पे जैसे इन्होंने लगाए हुए हैं ना, ये मतलब रेजिडुअल ऑफ बिल्डिंग्स है, दीज आर ऑपरेशनल ऑब्वियसली। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, जैसे यहाँ पे ये है नेटिव ऑफिसर बिल्डिंग, इट्स रिटन हियर। कोषागार भवन, आई मीन ट्रेजरी बिल्डिंग, ये ट्रेजरी बिल्डिंग हुआ करती थी कभी। मतलब इस साइड दैट ये पूरा रेजिडेंस एरिया है जो दिस यूज टू बी लाइक फुल खुद में ही, मतलब इस एरिया में सब कुछ मिलेगा तुम्हें। दैट काइंड ऑफ एरिया इज यूज टू बी। एंड मतलब जिस तरह देखने को मिल रहा है मैप में तो दिख ही रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे जो रेजिड्यूज बचे हैं उन हिसाब से मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक एंड ग्रैंड घर और बिल्डिंग्स होती थी एकदम विद गुड कंस्ट्रक्शन, कि अभी तक भी सर्वाइव कर पा रही है। जैसे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बंदे का घर था, डॉक्टर फेयर्स हाउस इज रिटन हियर। सो अभी कुछ नहीं बचा है घर में, इट्स लाइक एम्प्टी बिल्डिंग एज यू कैन सी। दिस इज द एम्प्टी बिल्डिंग, बट येस इट यूज टू बी अ ग्रैंड हाउस समडे, राइट। सो या वैसे ये जितना सिस्टमेटिक बनाया हुआ है ना, देख के बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो, जस्ट लुक एट द गार्डन एंड द एरिया गिवन हियर, सो वास्ट। एंड लग रहा है कि भैया प्रॉपर बिल्डिंग बनाई है, प्रॉपर काम हुआ है। आगे जाके वो सामने जो बिल्डिंग है दैट इज़ द म्यूज़ियम जो बनाया है, और रेजिडेंसी का ही म्यूज़ियम है, मेमोरियल म्यूज़ियम रेजिडेंसी लिखा हुआ है इस पर। 1857 में ये साइट का पता चला था। जस्ट लुक एट द एरिया, इतना वेल केप्ट है कि मतलब उस टाइम में वेल केप्ट हुआ, शॉर्ट है। तो जितना हमसे हो पाया हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हमने देखे, और अब इस हीट में और कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वी आर जस्ट गोइंग टू रॉयल कैफ़े एंड हैव आवर फूड। एंड रॉयल कैफ़े आपने सुना ही होगा, लखनऊ की बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट, चाट सब कुछ मिलता है यहाँ पर। सो वी हैव कम टू द रेस्टोरेंट। तो लखनऊ भी घूम लिया, खाना भी खा लिया अच्छा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर शॉपिंग। वो हम जा रहे हैं हजरतगंज, आसपास घूमेंगे, शॉपिंग भी करेंगे उस एरिया को। आई विल शो यू हाउ द एरिया लुक्स लाइक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लखनऊ अपने चिकनकारी वर्क के लिए फेमस है, तो हम लोगों ने भी वहाँ से बहुत सारा चिकनकारी का कपड़े, सूट, कुर्ता एंड अदर थिंग्स लिए, एंड इट वाज गुड क्वालिटी एंड प्राइस इज़ अकॉर्डिंग टू द क्लोथ्स था, बट अच्छे प्राइस।
और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि रेदर देन बाइंग फ्रॉम बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उनकी जगह आप वहाँ के लोकल शॉप्स से जाके ख़रीदेंगे तो आपको अच्छी डील्स, बेटर क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स मिलेगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था और वहाँ पर बार्गेनिंग के लिए भी स्कोप होता है, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो अभी हम लोग हैं हजरतगंज में, जो कि बहुत ही हैपनिंग एरिया है। आप रात में आए, दिन में आए, यहाँ पे शॉपिंग भी होगी, क्यूट कैफ़ेज़ भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। रॉयल कैफ़े भी यहीं है और भी बहुत सारे जो अच्छे प्लेसेस हैं ना, वो भी इसी एरिया के आसपास हैं। तो ये एरिया अगर आप लखनऊ आएंगे तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ये था हमारा लखनऊ दर्शन, जहाँ हमने शॉपिंग किया, एक्सप्लोर किया लखनऊ को, खाना खाया अच्छा अच्छा। एंड नाउ वी आर एंडिंग आवर डे विद अ क्यूट कैफ़े में कॉफ़ी पीकर। एंड वी विल सी यू अगेन विद सम न्यू वीडियो एट न्यू प्लेस। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।